गाइस, एक बार चेतन भगत ने एक प्रोग्राम में ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल से पूछा कि ओयो रूम्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पर होता है। अब ये सवाल सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों के मन में कुछ और ही ख्याल आने लगे थे, जैसा कि अभी सुनते ही आपके मन में भी आ रहे होंगे। लेकिन ओयो के फाउंडर ने इसका बड़ा ही ठग लाइफ जवाब दिया और कहा कि पेंडेमिक के बाद जब लोग घर से बाहर निकले तो उन्होंने सबसे ज्यादा ओयो का इस्तेमाल उन शहरों में किया जिन शहरों में मंदिर है, यानी कि ओयो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तीर्थ स्थानों में हुआ। मतलब कि तीर्थ यात्रियों ने किया है, ना कि उन लोगों ने जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। वैसे गाइस, आपको ओयो के फाउंडर का ये ठग लाइफ जवाब सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि स्कैम 1992 में हर्षद मेहता को बुल और मनु भाई को बियर क्यों बुलाते थे? जबकि एक जंगल में तो कितने सारे जानवर हैं, शेर है, हाथी है, घोड़ा है, फिर भी बुल यानी कि सांड और बियर यानी कि भालू को ही क्यों चुना गया? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। एक्चुअली अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बुल अपने शिकार को अपने दोनों हॉर्न यानी कि सींगों से उछाल कर मारता है और एक बियर यानी कि भालू अपने शिकार को नीचे धकेल कर मारता है। बस इसीलिए हर्षद मेहता को बुल बोला जाता है, क्योंकि वो मार्केट में किसी भी स्टॉक को ऊपर उछाल कर पैसा कमाते थे, और मनु भाई को बियर बोला जाता था क्योंकि वो मार्केट में किसी भी स्टॉक को नीचे गिराकर पैसा कमाते थे। वैसे गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और शेयर मार्केट के बेसिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की मदद ले सकते हैं। पर इससे पहले आप डीमेट अकाउंट ओपन जरूर करवा लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज से शुरू कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। गाइस, हम सब चाहते हैं कि हमको लाइफ में सक्सेस मिले, और इसमें भी जो बच्चे अभी 11वीं और 12वीं में हैं, उनका सपना होता है कि वो IIT, एम्स या DU जैसे कॉलेज में एडमिशन लें, और इसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा संघर्ष है, ऐसी लड़ाई है जो सेल्फ वर्सेस सेल्फ की है, जिसमें कई बार लगता है कि काश कोई ऐसे टीचर हमारे साथ होते जिनको बेझिझक हम मन करे तब सवाल पूछते। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ गाइस, पॉसिबल है, क्योंकि फिलो ऐप आपको इंडिया के बेहतरीन ट्यूटर से 1-on-1 कनेक्ट कराता है ताकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जैसे कि मान लीजिए आपको रोटेशनल मोशन का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप उसकी फोटो खींचिए और फिलो ऐप पर अपलोड कर दीजिए। विद इन अ सेकंड रोटेशनल मोशन के एक एक्सपर्ट ट्यूटर आपके सामने होंगे। वहीं अगर आपको किसी ट्यूटर के पढ़ाने की स्टाइल पसंद आ जाती है तो आप उसे फेवरेट मार्क भी कर सकते हैं। सो गाइस, अभी नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप और बनाइए अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा इफेक्टिव और पढ़ाई के टाइम को फ्रूटफुल। तो अब सेल्फ स्टडी करते समय फिलो ऐप अपने साथ रखना मत भूलिएगा। मोटिवेशन के बारे में सुनना, ये सब बड़ा मजा आता है सुनने में, लेकिन असल जिंदगी में कोई इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर ले? क्योंकि ऐसा जनरली ऐसा ही होता है कि आप सुनते हो फिर भूल जाते हो थोड़ी देर बाद, तो इनकॉर्पोरेट कैसे करें? एक बिटर ट्रुथ बताता हूं, ये है कठोर सत्य। अगर आपको कामयाब होना है, आपको मोटिवेशन की जरूरत कतई नहीं है, ये झूठ है। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूं। एक्चुअली मोटिवेशन आपको ना एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो देता है, क्या बोलते हैं उसे, कैफीन, जिसमें आप ना ऐसे हो जाते हो मुझे करना है, पर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वो देगा आपको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आएगा, यार ये बंदा मिला है, यार ये एनर्जी दे रहा है, या आज ये कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो अपने खुद के घरों में जाते हो, सब वैसी की वैसी सिचुएशन दिखती है, उसी दुनिया में वापस चले जाते हो तो मोटिवेशन खत्म। फिर लगता है कि हम इसी के लायक हैं, दुनिया खत्म, हमारे सपने खत्म। होता है 4-5 दिन रहता है। तो क्या जरूरी है सपनों को पूरा करने के लिए? डिसिप्लिन।